नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। 2 घंटे की हुई भारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जिला प्रशासन द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने को लेकर बंदी दरबार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और पंजाब से लौट रहे एक युवक को नशाखुरानी गिरोह ने बेहोश कर लूट लिया पूरा सामान। बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंका। अब खबरें विस्तार से। 2 घंटे की भारी बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को फिर से पानी पानी कर दिया। आम लोग परेशान दिखे। शहर में सोमवार की दोपहर हुई 1 घंटे की बारिश ने फिर से शहर को पानी पानी कर दिया। मोती झील स्टेशन रोड सहित शहर के कई सड़कों पर जल जमाव के कारण लोग परेशान दिखे। हालांकि कुछ देर में मोती झील से पानी तो निकल गया, लेकिन स्टेशन रोड पर लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जल जमाव से फिर एक बार नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। नगर के कई इलाके में जल जमाव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति देखने लगी, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। सड़कों, गली मोहल्लों और बाजार में जल जमाव से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। नाराज लोगों ने सवाल उठाए, क्या ऐसे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगा? लोगों का कहना है कि नगर में कई साल से हो रहे जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हो सका। जिला प्रशासन द्वारा खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जन शिक्षा निर्देशालय के सहयोग से साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बिहार सरकार जेल में बंद बंदियों को साक्षर और उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में पहल शुरू कर दी है। सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर और बेउर जेल पटना में जन शिक्षा निर्देशालय के सहयोग से साक्षरता प्रोग्राम शुरू की गई है, जिसमें 3 शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही जेल में बंदी दरबार का भी आयोजन कैदियों और बंदियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसके निराकरण की दिशा में पहल की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने और बंदी दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका जिलाधिकारी प्रणव कुमार और कारा अधीक्षक ब्रजेश सिंह मेहता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जेल में निरक्षर पुरुष महिला कैदियों एवं बंदियों की समस्याओं को सुना गया और हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। बंदियों के बीच किताब का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जेल में बंद बंदियों से संवाद स्थापित कर विधिक सहयोग और सहायता की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा पहल की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में 3626 कैदी और बंदी है, 963 निरक्षर बंदी है। देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से बंदी दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके आलोक में हम लोगों ने जेल में जितने भी इनमेट्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया और जेल में यदि उन्हें कोई समस्या है उस संबंध में बातचीत की गई। इसके अतिरिक्त उनको विधिक सहयोग और सहायता जिस तरह की चाहिए उस पर हम लोगों ने बात की। इवन पारिवारिक स्तर पर या चूँकि कुछ लोग जो जेल में बंद हैं, यदि जो उनकी जगह है, ज़मीन है, सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई और उनकी समस्याओं के समाधान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त आज हम लोगों ने यहाँ साक्षरता कार्यक्रम की भी शुरुआत की, क्योंकि हम लोगों ने पाया कि जेल में ऐसे कई इनमेट्स हैं जिनमें निरक्षरता है। तो इसको शिक्षा विभाग और जेल डिपार्टमेंट दोनों के सहयोग से, समन्वय से यहाँ पर शुरुआत आज की गई है और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं जिन्हें साक्षर होना है, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और निश्चित रूप से सभी बंदियों को जो निरक्षर हैं साक्षर कराया जाएगा। और इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार आयोजित करते रहेंगे ताकि जो जेल के इनमेट्स हैं उनकी सभी समस्याओं को समाधान किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसमें सरकार की मंशा यही है कि बंदी दरबार के द्वारा बंदियों के वैसे समस्याओं का निराकरण किया जाए जो जेल स्तर पर संभव नहीं है। जैसे आज के बंदी दरबार में एक बंदी द्वारा भूमि संबंधी बताया गया समस्या, तो वो समस्याएं जो जिला पदाधिकारी के स्तर से निदान जिनका हो सकता है, उनके लिए जिला पदाधिकारी महोदय का बंदी दरबार आयोजित किया जाता है। या कई मामलों में ऐसा भी होता है कि बंदी जेल वालों से कुछ नहीं कहना चाह रहा हो, जिला पदाधिकारी के सामने कुछ बताना चाह रहा हो, तो ये सब आयोजन का वही पर्पस रहता है। दूसरा,
जेल में वर्तमान में 963 के लगभग निरक्षर बंदी हैं और सरकार की मंशा थी कि जेल में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो यहाँ से साक्षर होकर निकलें ताकि उनको अपने कर्तव्य अधिकारों के बारे में प्रॉपर ज्ञान रहे और वो लोग फिर से दोबारा कानून तोड़ के जेल में नहीं आए। तो सरकार ने इसी मकसद से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर और केंद्रीय कारा बेऊर में जन शिक्षा निदेशालय के सहयोग से साक्षरता प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां पर 3 शिक्षकों की डेपुटेशन किया गया है जो यहां आएंगे और निरक्षर बंदियों को प्रत्येक दिन पढ़ाएंगे और उनको साक्षर बनाएंगे। जब वे साक्षर हो जाएंगे तो जो हम लोगों के कारा में BBOS NIOS या इग्नू के द्वारा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हम लोग इनका नामांकन वहां कराएंगे। बिहार विश्वविद्यालय द्वारा RDS कॉलेज परिसर में महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। बिहार विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को RDS कॉलेज में हुआ। मुख्य अतिथि कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अमिता और खेल आयोजक रविशंकर ने खेल की शुरुआत की। 3 दिवसीय इस अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों की 12 टीमें भाग ले रही है। खेल आयोजक रविशंकर ने कहा कि शतरंज युवाओं के मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा खेल है। इससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। उन्होंने प्रदेश की दूर दराज के कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया। आज बिहार यूनिवर्सिटी 2022-23 का जो कैलेंडर स्पोर्ट्स कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर के तहत आज चेस मेन और विमेन का टूर्नामेंट जो इंटर कॉलेज होता है वो हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में स्पोर्ट्स काउंसिल RDS कॉलेज के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 12 टीमें भाग ली है, मेन और विमेन दोनों सेक्शन में। और हमारी प्राचार्य डॉक्टर अमिता मैडम मूव चलकर आज इसका उद्घाटन की थी और अभी फर्स्ट राउंड का मैच समाप्त हो गया है। और जैसे इसमें RDS कॉलेज जो होस्ट टीम है वो है, LS कॉलेज की टीम है, नीतीश्वर कॉलेज, लोहिया कॉलेज, MDDM कॉलेज, RVVM कॉलेज और भी अन्य कई कॉलेजेस इसमें भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट आज 3 राउंड का मैच होगा, कल 2 राउंड का मैच होगा। उसके अलावा जो सेशन होगा उसमें इंटर यूनिवर्सिटी जो ईस्ट जोन की टीम होती है उसके लिए सिलेक्शन ट्रायल होगा, जिससे बिहार यूनिवर्सिटी की टीम इस जोन के लिए बनेगी। मैं आयोजन सचिव इस टूर्नामेंट का हूं और डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन रामदयालु सिंह कॉलेज। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के आमगोला स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में विश्व मानसिक दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को कैसे मन और बुद्धि शांत किया जाए इसके बारे में बताया गया। इस सभा के दौरान बहुत से लोग उपस्थित थे। संगोष्ठी के दौरान रानी दीदी ने कहा, मानसिक शांति कैसे कायम रखें, जब हमारा मन अंदर से खुशहाल रहेगा तभी जाकर हमारा मन शांत रहेगा। जब हम किसी का गुणगान करते हैं तभी मन खुश होता है, वहीं किसी के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते और हमेशा बुराई करते रहते हैं तब हमारा मन अशांत रहता है। ओम शांति आज का विषय है कि मन को कैसे शांत रखा जाए, चारों तरफ मानसिक शांति कैसे कायम रहे। मानसिक शांति तभी कायम रह सकती है जब मन के अंदर खुशहाली हो, मन के अंदर शुभ चिंतन करने की शक्ति हो, मन के अंदर ऐसी शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, तब मन खुश रह सकता है। जब हम किसी के गुण देखते हैं, जब गुण गाते हैं, मन हर्षित होता है। जब किसी की शिकायत करते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन सदा शांत रहे, सदा प्रसन्न चित्त रहे, सदा संतुष्ट रहे, सदा खुश रहे, तो आवश्यक है कि हम सबके गुण देखें, अपने भी गुण देखें, भगवान के भी गुणों का गायन करें और अपने आसपास रहने वालों के भी गुणों का वर्णन करें। गुण देखें, गुण गाएं तो गुणवान बन जाएंगे। हमारे चारों ओर खुशहाली का वातावरण बन जाएगा, क्योंकि सुख देने की शक्ति दूसरे में नहीं,
सदा सुखी मुझे रहना है। ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी है कि मुझे अपने आप को सुखी रखना है, खुश रखना है। ये जिम्मेवारी मेरी है, दूसरे की नहीं है। जब ऐसी हम जिम्मेवारी अपनी समझेंगे तब हम खुश रहेंगे भी, औरों को भी खुश करेंगे भी। इसलिए आज का दिन श्रेष्ठ दिन है। बहुत अच्छी प्रेरणा है कि कैसे जीवन के अंदर सदा प्रसन्नता बनी रहे, सदा खुशहाली बनी रहे, चिंताओं से, व्यर्थ चिंतन से, शिकायतों से मुक्त हो जाए। केवल हमारे मन से निकले शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भगवान के आगे शुक्रिया शुक्रिया ही कहते रहें और प्रसन्न चित्त रहे। कलमबाग चौक स्थित निजी होटल की सभागार में इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि द्वारा समीक्षा बैठक की गई। इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि एवं लिच्छवी के कामकाज की सोमवार को कलमबाग चौक स्थित एक निजी होटल की सभागार में समीक्षा बैठक की गई। यह बैठक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीता झा के मुजफ्फरपुर आगमन पर की गई थी। पहला मौका है कि इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन क्लब के कामों के निरीक्षण के लिए मुजफ्फरपुर आई है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने लिच्छवी और पुष्पांजलि दोनों क्लबों के कामकाज की समीक्षा की और उन्हें अपने अनुभव को बताया। इस अवसर पर डॉक्टर वंदना ने बताया कि क्लब के कामों की निगरानी के लिए हर वर्ष समीक्षा बैठक होती है। इसमें एक गोल निर्धारित किया जाता है जिसके तहत क्लब काम करती है। क्लब हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबों की सहायता जैसे मुद्दे पर काम करती है। आज भी कल के तरफ से समाज के उत्थान के लिए काम की गई। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने दोनों क्लब के कामों की समीक्षा की और कागजात की जांच की। हमारे क्लब जो हैं एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, इंटरनेशनल इनरव्हील, जो पूरे विश्व में काम कर रहा है। तो इस इनरव्हील की टाइम टू टाइम हम लोगों के यहाँ विजिट करती हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। तो ये हम लोगों का पहला विजिट है उनका, और इसमें वो देखती हैं कि क्लब किस तरह का काम कर रहा है। एक गोल दिया जाता है हम लोगों को, इस बार भी एक गोल दिया गया है। उस गोल के तहत हर सेक्टर में काम करना है, हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ, शिक्षा की तरफ, पर्यावरण की तरफ, और भी जितने भी तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं उस तरह के प्रोग्राम्स इसमें किए जाते हैं। और क्लब मेंबर्स आपस में सहयोग से या लोगों के सहयोग से भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट करती हैं, और उन सभी प्रोजेक्ट्स को आकर के हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन हैं, जो बिहार और झारखंड को मिलाकर बनता है एक डिस्ट्रिक्ट, उसकी चेयरमैन है। ये इनका नाम है रीता झा, जो आई हैं और आज जमशेदपुर से चल कर के यहाँ आई हैं। और उन्होंने सुबह से दोनों क्लब, आज पुष्पांजलि क्लब और इनरव्हील लिच्छवी, इन दोनों क्लबों का ज्वाइंट वेंचर यह प्रोग्राम हो रहा है। और दोनों क्लबों के प्रोजेक्ट्स को इन्होंने देखा, और सुबह से आकर के सभी क्लबों को देखने के बाद इन्होंने एक्सिक्यूटिव मीटिंग भी किया, और उसमें सभी क्लब के फाइल्स देखे और उन लोगों के कार्यक्रमों के बारे में उनसे पूछा क्या उनके टारगेट्स थे, क्या उन्होंने अपने टारगेट्स प्राप्त किए, इन सब बातों की जानकारी ली। और उसके बाद जनरल मीटिंग की गई है। जनरल मीटिंग में भी उन्होंने बताया, लोगों को मार्गदर्शन दिया, अपने अनुभव बताए, और दोनों सेक्रेटरी ने भी अपने अपने कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा की अपनी रिपोर्ट में। इस तरह आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से वर्ष भर किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अवलोकन है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के द्वारा। प्रधान डाकघर परिसर में ग्रामीण डाक कर्मियों ने विभाग के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अनशन पर चले गए। प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य बंद करने के डाक विभाग के आदेश से ग्रामीण डाक सेवक बेहद आक्रोशित है। ग्रामीण डाक सेवकों ने विभाग के इस आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए सोमवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर में जमकर प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर चले गए। सर्किल सेक्रेटरी महेश पासवान ने बताया कि डाक विभाग के आदेश के खिलाफ ग्रामीण डाक सेवन प्रधान डाकघर में अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि ग्रामीण डाक सेवकों के रिक्त पदों पर कार्य कराने के बावजूद 3 माह के वेतन का भुगतान नहीं हुआ। हमारा भुगतान जल्द किया जाए, साथ ही आदेश वापस लिया जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। डाक प्रशासन के रवैये के कारण हम लोग भूख हड़ताल पर गए हैं। हम लोग से जबरन काम कराया जा रहा है। हम लोग को जो है 4 से 5 घंटा का ही कार्य है, परंतु एक डाकघर से दूसरे डाकघर में 8 घंटा 10 घंटा कराया जाता है। उसके एवज में हम लोग को पैसा नहीं दी जाती है। हमारे कर्मचारी जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम सर्किल सेक्रेटरी महेश पासवान को आना पड़ा।
क्या आगे रणनीति होगी इसको लेकर आगे? यदि मांग पूरा नहीं करते तो हमारे कर्मचारी अनिश्चित आमरण अनशन करते रहेंगे, या जो है जो समस्या आएगी झेलते हुए हम लोग आमरण अनशन करवाएंगे। मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे हम लोग को जो है 3 महीना का जो है काज करा करके और पैसा नहीं दी जा रही है, और जबरन जो है पोस्टमैन MTS की जगह पर हमारे GDS को काम कराया जा रहा है। उसको कहते हैं कि आपका जो है से कि ऑर्डर कर दी जाएगी, परंतु ऑर्डर भी नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर भी हो भी जा रहा है तो उस पर हम लोग को वेतन नहीं दी जा रही है कर्मचारियों का। पूरे बिहार का मामला है यह, जो प्रशासन जो का रवैया जो है ठीक नहीं है, हम लोग का जो है बधुआ मजदूर की तरह लोग देख रहे हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर, या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको
40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। 20 अक्टूबर को होने वाली पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 20 अक्टूबर को होने वाले जयंती समारोह की तैयारी को लेकर सोमवार को पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने स्पीकर चौक स्थित सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वहां मौजूद नेताओं ने अपनी अपनी विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के जयंती के पूर्व संध्या पर 20 अक्टूबर को गोबरसही के एक निजी होटल में जयंती समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी समेत भाजपा के बड़े नेता एवं विधायक, सांसद शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री बाबू के विचारों को अपनाकर बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा। कृष्ण सिंह की जयंती समारोह 135वां जयंती समारोह धूमधाम के साथ 20 तारीख को उनके जन्म तिथि के पूर्व संध्या में यह है गोबरसही स्थित सभागार में, उदय ग्रांड सभागार में मनाया जाएगा। और इसमें पूरे मुजफ्फरपुर से सम्मानित सभी सदस्यों को, माताओं बहनों को श्री कृष्ण बाबू के कृतित्व और उनके द्वारा जो आधुनिक
बिहार का निर्माण किया गया था, उसके उपलक्ष्य में लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे। इसमें उद्घाटनकर्ता बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी रहेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी उसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और इसके विशिष्ट अतिथि में विवेक कुमार जी जो हमारे सांसद हैं वो उपस्थित होंगे और हमारे जितने भी यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, ये सभी लोग उसमें आमंत्रित किए गए हैं, सभी लोगों की उपस्थिति होगी। यह कार्यक्रम पूर्व संध्या में इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यह कार्यक्रम 19 तारीख पटना में हो रहा है, 21 तारीख को भी पटना में हो रहा है, पूर्व संध्या 20 तारीख को भी यहाँ होगा, 21 तारीख को भी होगा और अनेकों जगह मनाया जाता है। इसके हिसाब से हम लोग ये भी निर्णय किए हैं कि अगला जो है इनके जन्म तिथि को, उत्सव को हम लोग बृहद पैमाने पर किसी बड़े जो मैदान में किया जाएगा और जैसे कि पहले भी किया जा रहा था और यह कार्यक्रम हम लोग छोटे या बड़े स्तर पर हमेशा ही करते हैं, उसी के तरह। पंजाब से आ रहे एक युवक को नशाखुरानी गिरोह ने बेहोश कर उसका सारा सामान लूट लिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। सावधान, अगर आप दूसरे प्रदेश से मुजफ्फरपुर अपने गांव ट्रेन से आ रहे हैं तो अलर्ट रहिए। यहाँ नशाखुरानी गिरोह का रैकेट काफी सक्रिय है। आपको कार या किसी अन्य वाहन में लिफ्ट देने के बहाने बैठा लेगा, आपको कम किराया का लालच भी देगा या हो सकता है कि आपको मुफ्त में घर छोड़ने की बात कहे, फिर कोल्ड ड्रिंक या किसी अन्य पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर पिलाएगा। आपके बेहोश होते ही रुपये और पूरा सामान लूट लेगा, फिर बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक देगा। इसी तरह की एक और घटना सामने आई है। आपको बता दें, औराई का रहने वाला पिंटू कुमार पंजाब में रहकर काम करता है। वह दीपावली और छठ मनाने अपने गांव जा रहा था। रात में मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन से उतरा, सामान लेकर बस के लिए स्टैंड की तरफ जाने लगा। तभी कार से दो युवक उसे मिले। पूछा कि कहाँ जाना है। पिंटू ने औराई जाने की बात कही। कार वाले ने कहा उसी तरफ उसे भी जाना है, बस से किराया अधिक लगेगा, चलो कार से छोड़ देते हैं, कम किराया लेंगे। पिंटू उसकी बातों में आकर कार में बैठ गया। कार में दोनों ने पिंटू को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया। इसे पीते ही वह बेहोश होने लगा। उसका मोबाइल, सामान और रुपया लूटकर उसे सीआरपीएफ कैंप के पास फेंक दिया। जब अहियापुर पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक अचेत हालत में पड़ा हुआ है, सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र सिंह ने उसे मेडिकल में भर्ती कराया। युवक को अब तक पूरी तरह होश नहीं आया है। उसके पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई है। हल्का होश आने पर उसे उसका नाम और घर का पता बताया। आपको बता दें कि शनिवार को रेल एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने समीक्षा बैठक कर सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। कहा था कि पर्व त्योहार के मौके पर अक्सर नशाखुरानी गिरोह एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इस गिरोह पर नकेल कसने के लिए रणनीति तैयार करे, हर हाल में नशाखुरानी गिरोह पर लगाम कसे। इस निर्देश के ठीक कुछ दिन बाद ही युवक से लूटपाट की घटना को इसी गिरोह के साथीरों ने अंजाम दे डाला। जुलूस के साथ जा रहे थे तो सूचना मिली कि एक लड़का नशे के हालत में रोड पर पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से रोड पर से पब्लिक उठाकर स्कूल में रख दिया है। वो कौन कहाँ था जगह? मुसहट टोला सीआरपीएफ कैंप के पास। वहाँ हम गए, उसको उठा करके लाए, यहाँ पूछे तो हल्का फल्का वो अपना नाम किसी तरह बताया, तब बताया। उसके बाद यहाँ हम ला करके भर्ती कर दिए। इसकी सूचना स्थानीय मतलब इसका निवास का थाना औराई पड़ता है, औराई बड़ा बाबू को हम फोन कर दिए। अच्छा, क्या लग रहा है? सूचना ले लिया इसका? लगता है, बता तो नहीं रहा है उतना सही रूप से, बता रहा है कि ले लिया। सही रूप से नहीं बता रहा है भी कुछ। नशाखुरानी के शिकार लग रहा है। फिलहाल आप क्या किए? भर्ती करा दिए? भर्ती करा के इसके
स्थानीय थाना को सूचना दे दी है। अन्नपूर्णा मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर लायंस क्लब के द्वारा भजन का आयोजन किया गया। लायंस क्लब एवं लियो क्लब मुजफ्फरपुर सेंट्रल द्वारा रविवार को सिकंदरपुर स्थित श्री अन्नपूर्णा ढांढन शक्ति मंदिर परिसर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर में भजन का आयोजन किया गया। साथ ही खीर का भोग लगाकर उपस्थित लोगों को वितरण किया गया एवं श्री अन्नपूर्णा ढांढन शक्ति मंदिर एवं लायंस लियो के सदस्यों द्वारा दीप भी जलाया गया। श्री अन्नपूर्णा ढांढन शक्ति मंदिर, लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल एवं लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल की तरफ से आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, दीप प्रज्वलित की गई और खीर का वितरण किया गया। खीर प्रसाद का भोग लगाकर उपस्थित सभी सदस्यों में और आते जाते राहगीरों के बीच में जो है वितरण किया गया। स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में लंगट सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लंगट सिंह स्वाधीनता आंदोलन के अग्र योद्धा, दानवीर, शांति व सामाजिक उत्थान के अग्रदूत थे। यह बातें उनकी जयंती पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने सोमवार को स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में आयोजित जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा। समारोह की शुरुआत में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं उपस्थित सदस्यों ने लंगट सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि लंगट बाबू का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान, परोपकार के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम तो आज पूरे देश और विशेषतर बिहार के शिक्षा जगत के मसीहा लंगट बाबू का आज जन्मदिन है। लंगट बाबू ने मुजफ्फरपुर ही नहीं, बनारस यूनिवर्सिटी में भी सबसे बड़े डोनर के रूप में स्थापित हुए थे। यानी मुजफ्फरपुर में जो शिक्षा जगत का जो उत्थान हुआ, उसके प्रणेता सर्वप्रथम हमारे लंगट बाबू हुए। और लंगट बाबू के बाद देखिए कि शिक्षा जगत में मनियारी महंत जी, समझे ना, RBBM कॉलेज, ये जितने सारे शिक्षा के जो खुले, वह सब उनके शुरुआत करने के बाद ही सब हुआ है। और इसलिए आज उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर पूरे मुजफ्फरपुर के लोग आज इस बात की सराहना कर रहे हैं कि शिक्षा जगत को शिक्षित बनाने को समाज का जो संकल्प लिया, उसका पहला व्यक्ति बाबू लंगट सिंह थे। और उस व्यक्ति ने पूरे समाज को साक्षर बनाने का जो अभियान किया, वह केवल किसी एक समाज के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर के ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को शिक्षित करने में लंगट सिंह महाविद्यालय का नाम सर्वोपरि है। और इसका एफिलिएशन बिहार यूनिवर्सिटी से नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुआ था। यह सबसे पुराना कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से शिक्षा जगत में जो लोग आए हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। दूसरा, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर नीतीश्वर महाविद्यालय परिसर में सेमिनार का आयोजन किया गया। नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर आभा रानी ने बताया कि मानसिक विकृतियां कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या है। इस अवसर पर प्रोफेसर शकीला आजम ने बताया कि पूरे विश्व में 13% लोग मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत भारत की 57 मिलियन व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि आज जरूरत है लोगों को मानसिक तनाव से दूर रहने की। उन्होंने मानसिक तनाव दूर करने के बारे में सुझाव दिए। और ये प्राचार्य महोदय ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन ये कार्यक्रम को रखा है। ये स्वागत योग्य है, क्योंकि आज के इस भौतिकवादी युग में जो भाग दौड़ मचा हुआ है और उस दौड़ में लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं बड़ी संख्या में। खासकर आज के दिन छात्रों में ये देखा जा रहा है कि वो एक बड़े गोल को लेकर चलते हैं, अपनी क्षमता को नहीं समझ पाते हैं,
उनके अभिभावक का भी पेरेंट्स का दबाव रहता है, जिस कारण से वो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं। और यही कारण है कि तनाव बढ़ता है। अगर उनको गोल की प्राप्ति नहीं होती है तो तनाव बढ़ता है, और तनाव जब अधिक बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो डिप्रेशन में जाएंगे, और इसीलिए आज सुसाइड भी लोग कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कोटा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है, बच्चों को लोग भेज रहे हैं जिस ढंग से, माँ बाप भी दबाव बनाकर, कि चूँकि वो चाहते, हर माँ बाप अपने बच्चों की क्षमता को न आंकते हुए सबको डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े पदों पर भेजने की ख्वाहिश रखते हैं, और उसी के अनुरूप वो दबाव बनाते हैं। बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं कर पाते, जिस कारण से ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये आत्महत्या की स्थिति बन रही है। पूरे विश्व में यह एक चिंता का विषय है, और इसीलिए 1992 से यह वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने की बात शुरू हुई है। और इस दिन सबों को जागरूक करने, शिक्षित करने का एक मुहिम है। हम तो कहते हैं कि साल में एक दिन ही नहीं, बल्कि इसकी तो आवश्यकता आज के दिन समाज में लगातार। जो कार्यक्रम है वो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हमारा महाविद्यालय भी आज के शुभ दिन को विश्व मानसिक स्वास्थ्य के रूप में मना रहा है। और उसके लिए ही ये परिचर्चा का आयोजन किया गया है। आज जो थीम है वो थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। और इसके तहत यही बात कहनी है कि हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, जो अभी तक उस तरीके से मिला नहीं है। जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता है, उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य का आधार होता है, और इसीलिए इस दिवस की बड़ी महत्ता है। और जैसे जैसे इस विषय के बारे में जागरूकता आएगी। शरद पूर्णिमा को लेकर रविवार की देर शाम शाहू पोखर पूजा समिति द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया गया। शाहू पोखर पूजा समिति की ओर से आश्विन व शरद पूर्णिमा के अवसर पर शाहू पोखर पर गंगा आरती की गई। इसके पूर्व पंडित राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा कराने के बाद भोग लगाकर धूप दीप से आरती कराया। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि मां गंगा की पूजा अर्चना के माध्यम से हम लोग ने नदी, तालाब तथा कुआं, पोखर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। हर जल में गंगा का वास होता है, इसलिए इसकी स्वच्छता और इसके प्रति श्रद्धा हमारी प्राथमिकता है। हर माह गंगा आरती के माध्यम से अभियान के तहत यह संकल्प घर घर पहुंचता है। आरती के दौरान ढोल, मृदंग, डमरू और झाल के साथ जय श्री राम और हर हर महादेव की जयकारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। हर महीने शाहू पोखर पर पूर्णिमा को लेकर गंगा आरती की जाती है, और उसी को लेकर आज आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर, और आश्विन पूर्णिमा को हम लोग शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। आज देवता जैसा मान्यता है कि देवता आज जो हम लोग खीर का भोग लगाते हैं, ऊपर खीर रखते हैं, उसमें जो है अमृत की वर्षा करते हैं। और आज से एक नए ऋतु, शरद ऋतु का भी प्रारंभ होता है, जिसे लेकर आज शाहू पोखर पर महागंगा आरती की गई। माँ गंगा की पूजा आराधना कर जगत कल्याण की कामना की गई, और साथ ही हम सब नदी, पोखर, तालाब को, अपने हर नदी, पोखर, तालाब को गंगा माँ की तरफ पूजे, इसका प्रण लिया गया। और साथ ही स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के तहत हर नदी, पोखर को अभियान की तरफ हम लोग काम करेंगे, इसका प्रण लिया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।